नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वृद्धि और विकास, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे। बाल विकास में मनोविज्ञान का एक टॉपिक था। मनोविज्ञान में बाल विकास के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे और बाल विकास में प्राणी के वृद्धि और विकास का एक टॉपिक है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। जो हमारी अंतिम वीडियो थी उसमें वृद्धि और विकास के सिद्धांत, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में अगर हम बात करें, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों में देखिए, मुख्यतया जो हमने चर्चाएं की थी, उसमें हमने पढ़े थे समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में हमने पढ़ा था समान प्रतिमान के बाद सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। फिर है विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत। फिर है दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। फिर है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। और फिर हमने पढ़ा था इसमें वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं चक्राकार विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने पढ़े थे। लेकिन इसमें एक सिद्धांत और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, केंद्र से बाहर की ओर, इसे आप कह देते हो केंद्राभिमुखी विकास का सिद्धांत। इसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। इससे पहले हमने वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत के बारे में आप ध्यान दीजिए कि ये एक वृत्त की आकृति की तरह विकास का स्वरूप चलता है। वृत्त की आकृति की तरह विकास का स्वरूप चलता है। ये ऊपर वाली जो अवस्था जो है, इसको हम रखते हैं शैशवावस्था में, जिसमें हमने पढ़ा था शैशवावस्था में। बीच वाली को रखते हैं हम बाल्यावस्था में, और फिर इससे नीचे जो है उसको हम रखते हैं किशोरावस्था में। ये जो हमने सामान्य मत माना था, इसका 0 से 6 वर्ष, जन्म से या 0 से 6 वर्ष। उसके बाद में बाल्यावस्था को हमने पढ़ा 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था को हमने पढ़ा है 12 से 18 वर्ष। ये हमारा कौन सा स्वरूप है? इसको हम शारीरिक स्वरूप मानते हैं और इसको हम मानसिक स्वरूप मानते हैं। इसी तरीके से हम बाल्यावस्था में भी इसको क्या मानते हैं? शारीरिक रूप में मानते हैं और इसको मानसिक रूप में मानते हैं। उसी तरीके से ये नीचे किशोरावस्था भी हमारे शारीरिक स्वरूप में आएगी और ये मानसिक रूप में। जो शारीरिक स्वरूप है हमारा, इसको हम वृद्धि में रखेंगे, और जो हमारा मानसिक स्वरूप है उसको हम विकास में रखेंगे। अब यहाँ ये जो स्वरूप है, इसका क्षेत्र अधिक होने के कारण हम यहाँ ये कहेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास है, दोनों यहाँ तीव्र गति से चलते हैं। और यहाँ बीच में बाल्यावस्था आने के बाद ये जो विकास है, उनकी गति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? गति मंद हो जाती है। वापिस फिर एक बार पुनः तीव्रता आती है। वो कौन सी अवस्था में आती है? किशोरावस्था में। इसी कारण से इस अवस्था को विस्फोट का काल, तीव्र शारीरिक मानसिक विकास का काल। जब शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो रोस ने इसे कहा कि शैशवावस्था का
पुनरावर्तन काल। किसका काल? शेष अवस्था का पुनरावर्तन काल। ये था हमारा साथियों वर्तालुकार विकास के सिद्धांत की बात हम कर रहे थे। इसके बाद में जो केंद्राभिमुखी विकास का सिद्धांत आता है, उसमें ये सिद्धांत तो हमारे सामान्य हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन इसके बाद में जो मैंने कहा कि आजकल एग्जाम में वो चीज पूछी जाती है जो अलग ही होती है, जो भिन्न होती है अन्य से। और जो भिन्न होती है उसमें देखिए केंद्राभिमुखी विकास का सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर। अब केंद्र से बाहर की ओर इसमें क्या है कि हमारा जो आंतरिक स्वरूप है, जो हमारा आंतरिक स्वरूप है उसका विकास पहले होगा और फिर धीरे 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 बाहर की ओर विकसित होगा। देखिए हमारी जो पहली आंतरिक जो हड्डियां, मैं सही भाषा में समझाने का प्रयास करूं कि हमारी जो पहले अंदर की जो हड्डियां हैं उनका विकास होता है, फिर धीरे धीरे उसके जो आंतरिक जो बाह्य की ओर जाने वाली हैं। मैं कहूं कि पहले हमारे आंतरिक केंद्र के जो स्वरूप, केंद्र का जो स्वरूप है उसका विकास होगा और फिर धीरे धीरे हाथों का विकास, फिर बाहर की जो चीजें, जितनी भी हड्डियां हैं, जितना भी हमारा स्वरूप है उनका विकास होगा बाद में। पहले किसका? केंद्र का, और फिर बाह्य स्वरूप का। इसी कारण से इसे कहते हैं केंद्राभिमुखी। केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से आंतरिक स्वरूप से बाह्य स्वरूप की ओर विकास जो है वो यही कहलाता है। तो ये हमारा चक्राकार विकास का सिद्धांत, ये हमारा स्वरूप था साथियों। ये हम चर्चाएं कर रहे थे विकास के सिद्धांतों के बारे में। किसके बारे में कर रहे थे? विकास के सिद्धांतों में। अब विकास के सिद्धांतों के बाद हम बाल विकास में पढ़ते हैं। देखिए बाल विकास में हमने जो चर्चाएं की हैं वो बाल विकास में सबसे पहले हमने बाल विकास का स्वरूप पढ़ा कि सबसे पहले बाल विकास किस रूप में किस तरीके से चला था। उसके बाद में बाल विकास का जो स्वरूप है स्टैनली हॉल तक हमने पढ़ा था। उसके बाद बाल विकास में हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने चर्चाएं की है। उसके बाद में बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में हमने, जो वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चाएं की है। अब इसके बाद में देखिए जो विकास है साथियों, जो बालक का विकास है, जो बालक का विकास है वो विकास, प्राणी का जो विकास है वो किसी एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता। प्राणी का जो विकास है वो किसी एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता। अब एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता तो वो कई अवस्थाओं से गुजरता है, और कई अवस्थाओं से गुजरता है। तो देखिए साथियों, अगर हम देखें सबसे पहले सामान्य मत के अनुसार विकास की अवस्थाएं, विकास की क्या है? अवस्थाएं। अवस्थाओं के बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अवस्था आती है बीजावस्था है। कौन सी अवस्था आती है? सबसे पहले हमारे पास आती है बीजावस्था। बीजावस्था के बाद हमारे पास आती है भ्रूणावस्था। सबसे पहले हमारे पास कौन सी अवस्था आती है? बीजावस्था। बीजावस्था के बाद मैं यहां थोड़ा बीच में लिख देता हूं, बीजावस्था, उसके बाद भ्रूण की स्थिति में आ जाता है। पहले बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, और फिर गर्भ में तो गर्भावस्था, और फिर गर्भावस्था के बाद हम कहते हैं शैशवावस्था, और शैशवावस्था को हम बाद में अलग भागों में विभाजित करते हैं तो कहते हैं उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। और उसके बाद हम जो उत्तर शैशवावस्था के तुरंत बाद जो प्रारंभ होने वाली अवस्था है उसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और फिर इसके बाद में हम कहते हैं बाल्यावस्था, और फिर आगे की कड़ी में इसे ही हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और फिर पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर उत्तर किशोरावस्था, और फिर प्रौढ़ावस्था, और फिर वृद्धावस्था।
ये स्वरूप रहते हैं अवस्थाओं के। मैंने कहा कि विकास जो है प्राणी का विकास किसी एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता, और जब प्राणी का विकास किसी एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता तो वो धीरे धीरे उसके क्रम में चलता रहता है। और जब कई रूपों में चलता है तो विकास की अवस्थाएं कई रूपों में चलती हैं, और कई रूपों में चलने के कारण देखिए हम विकास को अलग अलग रूपों में बांट देते हैं, और अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। ये तो हमारे सामान्य मत के अनुसार कुछ अवस्थाएं थी। इन्हीं अवस्थाओं को अगर हम देखें तो सामान्य आयु के आधार पर बांटे हम, सामान्य रूप में हम बांटे। देखिए सामान्य आयु के आधार पे, सामान्य मत कहूं मैं यहाँ, सामान्य मत। तो हम बाल विकास में जो अवस्थाएं पढ़ते हैं वो अवस्थाएं देखिए, सबसे पहले गर्भावस्था। बाल विकास में जो अवस्थाएं पढ़ी जाती हैं 270 दिन माना जाता है। उसके बाद में आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो माना जाता है, प्राणी का जन्म होता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। उसके बाद में आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का माना जाता है। उसके बाद में आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का माना जाता है। ये तो है सामान्य मत। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम आयु वर्ग को अलग अलग पढ़ते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पर बांटा, किसी ने अलग अलग बांटा, तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य मत पढ़ेंगे। और बाल विकास में सामान्य मत के अनुसार जो बाल विकास हमारा है, उस बाल विकास में इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद की अवस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, और इससे ये बाद की अवस्थाएं और इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं इनका अध्ययन नहीं किया जाता। ये जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसका अध्ययन नहीं किया जाता बाल विकास में। ये जो बीजावस्था भ्रूणावस्था है, इसका भी अध्ययन नहीं किया जाता बाल विकास में। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर मत किसी विद्वान के अनुसार माने, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर मत माने हम अवस्थाओं के, तो सबसे पहला जो हमारा मत है वो है कोलसेनिक के अनुसार। किसके अनुसार है साथियों? कोलसेनिक के अनुसार। विकास की अवस्थाएं, विकास किसी एक अवस्था में पूर्ण नहीं होता, धीरे धीरे चलता रहता है, और चलता रहता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कोलसेनिक के अनुसार। किसके अनुसार? कोलसेनिक के अनुसार। कोलसेनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। और कोलसेनिक ने विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा है? 8 प्रकार से बांटा है कोलसेनिक ने विकास की अवस्थाओं को। और कोलसेनिक ने विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। तो उसमें पहली अवस्था है पूर्व जन्म काल, या इसे कहते हैं गर्भकाल। पहली अवस्था इसने जो बांटी है उसका नाम है पूर्व जन्म काल या गर्भकाल। उसके बाद में इसने जो नाम दिया है वो दिया है शैशव काल। क्या दिया है? जन्म से 1 माह। क्या दिया है? जन्म से 1 माह। दूसरी अवस्था में क्या दिया है? जन्म से 1 माह है। तीसरी जो उसने बांटी है वो दी है आधुनिक, उसका नाम इसने दिया है आधुनिक शैशव काल। 1 माह से 15 माह। 1 माह से 15 माह। 1 माह से 15 माह उसने जो आधुनिक शैशव काल को बांटा है। अब ये शैशव काल है, ये आधुनिक है, तो इसके बाद का जो इसने बांटा है वो बांटा है साथियों उत्तर शैशव काल। उत्तर शैशव काल। उत्तर शैशव काल इसने जो बांटा है 15 से 30 माह है चौथी अवस्था को। कुल अवस्थाएं कितनी बांटी है? 5। चौथी अवस्था हमारी आधुनिक शैशव काल 1 से 15 माह। तीसरी अवस्था हमारी आधुनिक शैशव काल। चौथी अवस्था उत्तर शैशव काल। उत्तर शैशव काल हमारी 15 से 30 माह है। फिर आ जाती है हमारी बाल्य अवस्था। इसे हम यहाँ ये नाम देता है आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यकाल।
आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यकाल ये कहता है, ये इससे पहले तो उत्तर शैशव काल हो गई 15 से 30 माह है, और आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहता है 30 माह से, जो हमारे 30 माह हुए हैं उससे 5 वर्ष तक देता है। कितनी है? 30 वर्ष से 5 वर्ष तक देता है। और उसके बाद में आ जाती है हमारी 6 नंबर पे, प्रारंभिक के बाद आती है मध्य बाल्यावस्था। कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था को ये देता है 5 तो हो गई, उसके बाद में आएगी 6 से ये 9 वर्ष, या फिर मैं यहाँ कहूँ कि 5 से ही, जो हमने कही है पीछे 5 से 9 वर्ष तक। 5 से 9 वर्ष तक कौन सी अवस्था है साथियों? मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था आती है। उसी तरीके से मध्य के बाद कौन सी आती है? उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12 वर्ष। और हमारी 8वीं आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष माने जाते हैं। 12 से 18 वर्ष। और कई पुस्तकों में इसमें 12 से जो कुल सैनिक का 18, अगर हम सामान्य मत के अनुसार देखें, कईयों में 12 से 21 वर्ष भी लिखा हुआ है। 12 से 21 वर्ष। ये साथियों 8 प्रकार की अवस्थाएं थी कोल सैनिक के अनुसार। कोल सैनिक ने अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया? 18 भागों में, 8 भागों में विभाजित किया। 8 भागों में हमारे सामने इन अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये पूछा जाता है कोल सैनिक के अनुसार। अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछा जाता है तो इसका नाम रखना, अन्यथा नहीं रखना। तो इसमें देखिए पहला जो हमारा है, पहला है पूर्व जन्म काल। पहला कौन सी अवस्था है? पूर्व जन्म काल, जिसे हम दूसरा नाम यहाँ दे सकते हैं गर्भ काल। उसके बाद में दूसरी हमारी शैशव काल, जन्म से 1 माह है। फिर आधुनिक शैशव काल 1 से 15 माह। फिर उत्तर शैशव काल 15 से 30 माह। और फिर आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यावस्था 30 से 5 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जन्म होने से पूर्व इसने पहले जो आयु है उसको किसी भागों में इसने विभाजित नहीं किया। इसका कोई आयु वर्ग इसने नहीं दिया कि ये इतने इतने आयु वर्ग पे निर्धारित रहेगी। पूर्व जन्म काल, जिसे हमने दूसरा नाम इसने क्या दिया? गर्भ काल। पूर्व जन्म काल या फिर क्या है? गर्भ काल पहले। उसके बाद में क्या है? बालक का जन्म हुआ तो जन्म से जो 1 माह है, आप ये संशय कर रहे हो, आपके मस्तिष्क में संशय पैदा हो रहा होगा कि सर ये इस तरीके से कैसे 1 माह तक? हाँ, अगर कोल सैनिक के अनुसार पूछता है तो ये है। लेकिन हमारे सामान्य मत के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे शैशवावस्था का जो मत है 0 से 6 वर्ष का है। अगर शैशवावस्था सामान्य मत के अनुसार देखें। उसके बाद में आधुनिक शैशव काल, यहाँ 1 माह था, यानी कुल मैं कहूँ कि 30 दिन। यहाँ 30 दिन से 15 माह। कितने महीने हो गए? 15 महीने आधुनिक शैशव काल। फिर उत्तर शैशव काल 15 से 30 माह। 15 से कितने हुए? 30 माह। और फिर 5वें नंबर पे आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यकाल 30 से 5 वर्ष। और फिर मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष, 9 से 12, 12 से 21। याद करनी जरूरी है साथियों, याद करना है। अकेला पढ़ना पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम सही तरीके से अपने ये स्थायित्व में लेकर के आते हैं तो ये याद होती है। देखिए सही तरीके से समझिए। सबसे पहले जन्म नहीं हुआ बालक का, याद कीजिए इसको कि बालक का जन्म नहीं हुआ तो पूर्व जन्म काल, जिसे हमने क्या कहा? गर्भ काल। अब जन्म नहीं हुआ तो वो दिन निर्धारित नहीं किए, तो ये पहला हमारा है वो क्या है? कोई दिन नहीं है। जन्म हुआ तो सबसे पहले शैशव काल नाम आया, क्योंकि गर्भ के बाद जो अवस्था कौन सी आएगी? शैशवावस्था आएगी। अब शैशवावस्था आई तो इसने समय दिया जन्म से 1 माह है। मात्र कितने दिन? 30 दिन दिए। 1 माह से 1 माह कितना दिया? जन्म से 1 माह। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। अब गर्भ काल जो था, जन्म पूर्व जन्म काल था, उस समय तो जन्म हुआ ही नहीं था प्राणी का। अब प्राणी का जन्म हुआ तो पहली अवस्था कौन सी आई? शैशवावस्था आई। शैशवावस्था आई तो उसका आयु वर्ग कितना रहा? जन्म से 1 माह।
1 माह रहा, इसे शैशव काल कहा। उस शैशव काल के बाद आधुनिक, पहला तो शैशव काल था, शैशव काल को इसने नाम बदल दिया। शैशव काल का यहाँ पे नाम बदला जाएगा तो इसने कहा आधुनिक। शैशव काल को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। एक तो शैशव काल, एक आधुनिक शैशव काल और एक उत्तर शैशव काल। 3 रूपों में बांटा गया शैशव काल। देखिए, पहला शैशव काल सीधा, फिर आधुनिक और फिर उत्तर शैशव काल। पहला जो था उसकी हमने आयु निर्धारित नहीं की थी, दूसरे की हमने कही थी जन्म शैशव काल की जन्म से 1 माह, और तीसरे की हम कहेंगे 1 से 15 माह, और तीसरे की हम कहेंगे 15 से 30 माह। तीसरे का यहाँ 3 आ रहा है, ये चौथे तीसरे में 15 माह है और चौथे में कितनी है? 15 से 30 माह। 4 आयु होगी हमारी। 4 आयु 4 भागों में बांटते हैं, तब तक हमारी शैशव काल चल रहा है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। शैशव काल कितने भागों में बांटा? 3। याद करने वाली बात। पहला शैशव काल, दूसरा आरंभिक या प्रारंभिक शैशव काल, तीसरा उत्तर शैशव काल। आरंभिक या प्रारंभिक शैशव काल पहला शैशव काल क्या है? 0 से जन्म से 1 माह। उसके बाद में आधुनिक शैशव काल क्या है? 1 से 15 माह। और तीसरा उत्तर शैशव काल कितना है? 15 से 30 माह। तो ये उसके बाद आती थी हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। 3 में यानी प्रारंभ हुई तो आरंभिक शैशव काल हमारा खत्म हुआ 4 पे आने के बाद। 5वां आरंभिक या प्रारंभिक 30 से 5 वर्ष। उसके बाद में मध्य, बीच वाला मध्य तो 5 से 9 वर्ष, और फिर उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, और हमारी अंतिम में बच जाती है वो कौन सी है? किशोरावस्था 12 से 21। अब देखिए साथियों, सबसे पहले कौन सी अवस्था? जन्म पूर्व काल या गर्भ काल, कोई समय नहीं दिया हुआ। उसके बाद शैशव काल आता है 1 से 15 माह, जन्म से 1 माह। उसके बाद में ये आधुनिक शैशव काल आता है 1 से 15 माह। उसके बाद में उत्तर शैशव काल आता है 15 से 30 माह। हमारी अवस्थाएं बदल जाती है, बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में पहली अवस्था कौन सी? आरंभिक। प्रारंभ होती है तो आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी है? तो ये हमने कहा था 30 माह, और 30 माह से 5 वर्ष। उसके बाद ये मध्य आ जाती है तो मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष। उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था के बाद हमारी अंतिम अवस्था बचती है, उसका नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु कितनी है? 12 से 21 वर्ष। एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो सीटेट में अगर कौन से में पूछ ले, कहीं ना कहीं इसमें से पूछा जाता है। कोल सैनिक की जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, मैंने कहा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पे बताए हैं, याद हुए होंगे आप लोगों को अगर सही तरीके से समझा होगा तो। उसके बाद में देखिए अगला जो हमारा आता है वो होता है रोज के अनुसार। रोज के अनुसार आयु का अवस्थाओं का वर्गीकरण। रोज के अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण। रोज के अनुसार अवस्थाएं देखिए हम बांटते हैं। पहली बांटते हैं शैशव काल, शैशवावस्था। उसके बाद में आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरी आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी है हमारी किशोरावस्था। ये बांटता है ये रोज। उसके बाद में ये बांटता है, देखिए हमारी शैशवावस्था कहता है 0 से 3 वर्ष है, और ये 3 से 6 वर्ष है, ये 6 से 9 वर्ष है, और 9 से 6 से ये 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष ये निर्धारित करता है। नहीं सॉरी, ये 6 से 12 वर्ष करता है, और ये 12 से 18 वर्ष ये आंकड़े निर्धारित करता है बाल्यावस्था। ये रोज ने कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? 4। पूछा जाता है कोल सैनिक ने अवस्थाओं कितने भागों में विभाजित किया? 8। रोज ने 4। अब कोल सैनिक की जो 8 अवस्थाएं थी वो तो आप लोगों ने पढ़ ली। इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो देखिए, उनको ध्यान से देखिए। पहली जो अवस्था है वो कौन सी है? शैशव काल। कितनी है? जन्म से 3 वर्ष। उसके बाद में आरंभिक या आरंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से
18 वर्ष। ये अवस्थाओं का क्रम है साथियों। इसके बाद में अगली जो अवस्थाएं हैं उनको हम क्रम से पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छे तरीके से, सही तरीके से इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश की होगी। धन्यवाद।